चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहली बात भाई ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्या है क्वाड्रिलेटरल। दूसरी बात PQR और S ये क्या है मिड पॉइंट है। किन किन लाइन पे, जैसे P मिड पॉइंट है AB पर, Q मिड पॉइंट है BC पर, R मिड पॉइंट है CD पर और S मिड पॉइंट है AD पर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है मिड पॉइंट है, हमें प्रूफ क्या करना है सबसे पहले, और AC डायगोनल दी है, एक AC डायगोनल दी है। प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास लिखा हुआ है टू प्रूफ क्या करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। सेकंड प्रूफ करना है PQ इज इक्वल्स टू SR और थर्ड करना है PQRS जो है ना वो पैरेललोग्राम है। ठीक है बात। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ चुके हैं जिससे कि हम बता सकते हैं भाई SR काय में आ रहा है और AC काय में आ रहा है, कौन से ट्राइंगल में आ रहा है आप बताओ देख के। ACD ट्राइंगल में, देखो ध्यान से SR कहां आ रहा है ACD ट्राइंगल पे, तो ये ACD ट्राइंगल लेना पड़ेगा। गिवन में आप वो चीजें लिख सकते हो जो आपको दी गई है ना। अब हम आते हैं भाई प्रूफ पे। देखो ध्यान से हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD भाई इसमें हम क्या बोल सकते हैं, SR जो है SR वो पैरेलल है किसके AC के, एंड SR जो है वो हाफ होगा किसके AC के, मतलब हाफ AC के बराबर है SR। ये काय से प्रूफ कर दिया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ चुके हैं हम। रीजन क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बात। चल तो ये वाला पहला पॉइंट तो हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पे, PQ इज इक्वल्स टू SR। PQ कहां पे है सबसे पहले ये देखो, हाँ कहां पे है, कौन से ट्राइंगल में बेटा ACB ट्राइंगल में, वेरी गुड ACB ट्राइंगल। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल AC और B। ACB ट्राइंगल में आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि PQ आ रहा है और AC भी आ रहा है ना। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, PQ पैरेलल टू AC एंड PQ जो है वो AC का हाफ है ना। रीजन क्या होगा मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो SR AC के भी पैरेलल है, PQ AC के भी पैरेलल है, दोनों AC के पैरेलल हैं, इट मींस SR PQ के पैरेलल होगा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि SR जो है वो पैरेलल होगा किसके PQ के। क्लियर है बात। और आप एक और बात देख सकते हो कि यहां पर हाफ AC के SR भी बराबर है, हाफ AC के PQ भी बराबर है। तो सीधा लिख सकते हैं अपन SR इज इक्वल्स टू PQ। क्लियर है बात। आप देख सकते हो सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया और सेकंड वाला भी हो गया। अब हमें प्रूफ करना है PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है बात। दिमाग लगाओ कैसे प्रूफ करोगे, लगाओ दिमाग। वेरी गुड। क्या है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर दिया ना, हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया हमने कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों भाई, यहां से हम कह सकते हैं थर्ड वाला जो हमें सॉल्व करना है उसमें हम ये कह सकते हैं SR इज इक्वल टू PQ एंड SR जो है वो पैरेलल ऑफ PQ।
पैरेलल भी है, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड we can say that, very good, we can say that PQRS is a parallelogram. चल हो गया हमारा सॉल्व। अब तुम लोग तो इसमें से ही देखोगे, वीडियो में से ही है ना, सॉल्व तो करोगे नहीं। हैंस प्रूव्ड लिख दें, ठीक है। लो भाई तुम्हारी बात मान ले रहे हैं। अरे यार ये गैलरी खुल जाती है। Hence proved। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको हम थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। अब बोला है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। भाई ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है बात। ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस। और पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? सेकंड। ठीक है। अब पी कहां का मिड पॉइंट है? क्यू बी सी का, और आर सी डी का या डी सी का, और एस ए डी का। क्लियर है बात। अब इन्होंने क्या बोला है? शो दैट पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। शो क्या करना है? पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये क्या करना है हमें? टू प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल बनाना है, इट मींस भाई रोम्बस क्या है? ऐसा होता है। रेक्टेंगल बनाना है, इसका मतलब इस तरीके से बनाना है। जो ऐसा लेटा हुआ है उसको क्या करना है? सीधा करना है। 90 डिग्री प्रूफ करना है। ये कितना करना है? कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना, यानी कि पी क्यू आर एस में से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन तो पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। ठीक है बात। तो कैसे कर पाएंगे हम? अभी पिछली क्वेश्चन में किया है हमने पैरेललोग्राम प्रूफ। सेम उसकी प्रोसीजर से हम अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा? ए सी डी। इसमें आप साफ लिख सकते हो एस आर जो है पैरेलल है किसके? ए सी के। एंड एस आर जो है वो क्या है? हाफ ए सी। ये हो गई हमारी काय से मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? मिड पॉइंट थ्योरम। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? ये हमारी, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया? ए बी सी या ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू जो है
पी क्यू पैरेलल है AC के, एंड जो पी क्यू है वो हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये भी कहा इसे मिड पॉइंट थ्योरम। सेकंड इक्वेशन, यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। SR जो है वो पैरेलल हो जाएगा PQ के, एंड SR जो है वो इक्वल भी हो जाएगा किसके, PQ के। देखो आप ध्यान से, AC क्या है यहां पे कॉमन, देखो दोनों में, तो अगर SR AC के भी पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो इट मींस SR PQ के पैरेलल होगा। SR जो है वो AC के पैरेलल है, PQ जो है वो AC के पैरेलल है, इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दूसरी बात, SR आधा है किसका, AC का, और PQ भी है आधा है AC का, इट मींस ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हेंस भाई PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। अब यहां तक बात क्लियर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसा करते हैं कि भाई यहां से यहां तक ये भी तो डायगोनल होगी, B से लेके D तक, है ना। जैसे SR पैरेलल थी AC के, अब हम इधर मान लेते हैं एक पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, ठीक है बात, हम ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे SR पैरेलल थी AC के और PQ पैरेलल थी AC के, है ना, तो जैसे हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। कौन सा पार्ट उठा लेते हैं, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, इतना, ठीक है बात, इतना, ये M पॉइंट हो गया है ना, M पॉइंट, यहां भी एक एंगल बनेगा और एक यहां भी एंगल बनेगा, ठीक है बात। तो अगर SR जो है वो AC के पैरेलल है, यानी कि SR का आधा जो है वो भी इसके आधे के पैरेलल ही होगा, मतलब उसी लाइन पे है ना ये पॉइंट, उसी लाइन पे ये भी पॉइंट बन रहे हैं और ये भी क्या बन रही हैं, लाइनें बन रही हैं, ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कह सकते हैं ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया S और ये हो गया O, ठीक है बात। तो MOSN is also a parallelogram। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब मैं इसका नाम दे देता हूं एंगल 1 और इसका नाम दे देता हूं एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बात, क्लियर है। अब एक बात बताओ, आपको एक बात बताओ कि भाई वो क्या है, क्या है ये, क्या है ABCD, ABCD क्या है, सोहन खड़े हो बताओ, ABCD क्या है, हाँ चिल्ला चिल्ला के बता दो सबके सब। तुम कहां बेटा नशे में ले रहे हो क्या क्लास, अरे तभी तो बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं तुमसे। रोम्बस है ना, रोम्बस की क्या क्वालिटी होती है, ठीक है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और बताओ, अच्छा पॉइंट का क्या होता है इसमें, बताओ और क्या होता है क्वालिटी, बताओ कोई, हाँ खड़े हो जाओ, क्वेश्चन बताओ, ठीक है, अब वो तो पता है, ठीक है, उसने भी बोल दिया। पढ़ नहीं रहे हो तुम, है ना, पढ़ नहीं रहे हो, ये वीडियो जो है घर पे दिखा देना कि भैया ने हमें डांटा था, ठीक है, ये दिखा देना कि भैया ने डांटा था, पढ़ नहीं रहे हो। बाइसेक्ट करती है ना इसकी डायगोनल, कितने पे,
पिछली बार बताया था, इस बार भूल गए तुम, बैठ जाओ। ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करती है, इट मींस एंगल 1 कितने डिग्री का है, तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, है कि नहीं है। एक एंगल भी अगर हमने ये कह दिया कि वो 90 डिग्री का है तो वो क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है कि वो एक रेक्टेंगल है। फिर तो हम को इंटीरियर एंगल से भी बता सकते हैं, फिर तो हम को इंटीरियर एंगल से भी बता सकते हैं, ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। फिर ये दोनों भी क्या होंगे 90 90, ये भी 90, टोटल सम 360 डिग्री होता है। क्लियर है बात। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है, इसको नोट कर लेना है ना। चलो चल थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. अब हमें ये जो है ना रोम्बस प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, रोम्बस प्रूफ। चलो इसको हमें क्या करना है, रोम्बस प्रूफ। तीनों में सेम फिगर बन रहा है, हमें क्या करना है, PQRS को रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करना है इसका मतलब क्या है बताओ, चारों साइड इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि हमें शो क्या करना है, शो दैट PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP। यही प्रूफ करना है ना भैया, ठीक है, ऐसे बताया करें फटाफट हो जाता है। हो गया शो दैट। अब हमें गिवन जो दिया है वो हमने लिख लिया कि क्या है, एबीसीडी क्या है, एक एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी क्या है, एक, अब क्या दिया, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। चलो ये एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल है इट मींस एक एंगल 90 डिग्री का होगा, चारों साइड्स क्या इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की, हाँ कैसे होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी और ब्रेथ जो है वो इसके इक्वल होगी। क्लियर है बात, समझ गए भैया, क्या कर रहे हो, रिवाइज करो, भूल जाओगे सब, ध्यान से देखो। एबीसीडी क्या है, हाँ समर्थ आगे बैठो, आओ आइए। क्या हो गया, क्या कमेंट्स कर रहे हो फिर, हाँ बताओ कैसा लगेगा, व्यूअर्स को कैसा लगेगा, हैं। वो देवांश कह रहा, देवांश थोड़े सुधर जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्या सोचता है अपन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उधर भी कंटेंट मिल रहा है बच्चों को, जो पढ़ने आया है इट मींस वो सीरियस है ना। अगर कोई इस वीडियो को खोल के देख रहा है इसका मतलब वो सीरियस है, वो पढ़ना चाहता है। तो इसलिए ये तो अपन ये वीडियो बना रहे हैं ताकि ये आपके काम भी आए और बाकी अदर स्टूडेंट्स के काम भी आए जो 9th क्लास में जिनको ये पढ़ना है, समझ गए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ ये तो बिल्कुल ही नाटक कर रहे हैं आजकल, मतलब जो चीजें बोलनी चाहिए वो तो बोल ही नहीं पा रहे तुम लोग। रेक्टेंगल में कह रहे चारों साइड्स, हाँ भैया चारों साइड्स इक्वल, ऐसा मन करता है ना इधर पकड़ के कूटे, लेकिन चलो ठीक है माफ किया। आगे आते हैं, रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है, ये तो तुमने सही बोला, ठीक है। एबीसीडी PQRS इज अ रोम्बस, ये प्रूफ करना है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप एक बात बताओ, अभी से हम कर क्या रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के तो इसको इक्वल कर लिया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के इसको इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं।
या फिर इसको कर ही दिया है, एक और कर देंगे तो बात तो हो गई ना क्लियर कि वो रोम्बस है, कुछ भी नहीं करना। ट्राइंगल कौन सा लेंगे भैया, गिवन में गिवन लिख दिया अपन ने, ये था गिवन, क्या ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब हम आ जाते हैं टू प्रूफ, हमारे पास ये है और प्रूफ करना है। अब हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ। चलो प्रूफ करना है तो अब देखना, हम सबसे पहले ACD ट्राइंगल लेंगे, फिर कौन सा ट्राइंगल लेंगे, वेरी गुड, फिर वेरी गुड, ठीक है, तीन ही ट्राइंगल में काम हो जाएगा हमारा। पहला कौन सा लेना है हमारे लिए, इन ट्राइंगल ACD। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, SR पैरेलल टू AC एंड SR जो है वो हाफ ऑफ AC, ठीक है। किससे बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ABC, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, अब इन्हें भी नाटक करना है, PQ पैरेलल है किसके, AC के, एंड PQ जो है वो हाफ ऑफ क्या है, क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि SR, भाई पहले लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, AC के इक्वल, ये SR PQ के पैरेलल हो जाएगा, मतलब AC के पैरेलल SR है और AC के ही पैरेलल PQ है, तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है बात। फिर इक्वल इधर से प्रूफ कर देंगे, हाफ ऑफ AC SR के इक्वल है, हाफ ऑफ AC PQ के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, SR इक्वल हो जाएगा किसके, PQ के। तो लिख देंगे SR जो है वो पैरेलल है किसके, PQ के, पहली चीज, हाँ वो तो है ही, तभी तो हम इधर से इसको प्रूफ कर रहे हैं ना। एंड SR जो है वो इक्वल है किसके, PQ के। यहां तक क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल BDC। पहले हमने कौन सा ट्राइंगल लिया भैया, हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, अरे यार रुको, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये वाला, फिर कौन सा लिया, ये वाला, अब कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, क्लियर है बात। कलर चेंज करके बता देते हैं, कौन सा, ये वाला, ठीक है बात, ध्यान रखना अब इस चीज को। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा, BDC, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, RQ जो है, या फिर QR बोल दो, QR पैरेलल हो जाएगा किसके, BD के, है ना, BD के, एंड QR जो होगा वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। इसको मिटा के BD लिख देता हूं डायरेक्ट, BD कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से, इक्वेशन नंबर। नाउ वी कैन से दैट, भाई देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि SR जो है वो PQ के इक्वल है, PQ के इक्वल है एग्जैक्ट, और RQ जो है वो भी इक्वल है किसके, PQ और SR के, है ना। अगर PQ जो है वो इक्वल हो जाएगा RQ के या QR के, इट मींस ये तो इक्वल था ही पहले से, यानी कि पूरी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हम बोल सकते हैं PQ इज इक्वल्स टू, सिंस PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PR, सॉरी PS, ऐसा ही होगा ना, RS और PS, PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू PS। हेंस क्या बोल सकते हैं हम, हाँ प्रूफ तो बोल ही देंगे, हेंस PQRS is a ठीक है, PQRS is a, स्पेलिंग देखो कितनी खतरनाक है, रोम बस, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
चलिए, इनको बेसिक से इसलिए पढ़ रहे हैं अपन ताकि कभी ना भूलें, पेपर में ज्यादा टाइम तक याद रहे, अपन को ये कंसेप्ट समझ में आए कि रोम्बस होता क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं। भाई रोम्बस तो पता है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ करना सीख रहे हैं कि रोम्बस कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। एक रेक्टेंगल के अंदर अगर रोम्बस है तो हम उस रेक्टेंगल के अंदर के जो रोम्बस को प्रूफ कैसे करेंगे कि वो एक रोम्बस है। रोम्बस है, मान लिया, कह दिया कि ये अच्छा होता है तो अच्छा होता है, लेकिन उसको प्रूफ तो करो क्यों अच्छा होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। जिम जाना अच्छा होता है, जिम जाने से बॉडी बनती है, लेकिन प्रूफ तो करो, जाके तो देखो 1 महीने बॉडी बने तो अब कहना कि हाँ बन गई, नहीं बनी तो नहीं होता, गलत कहते हैं लोग। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट पे आ जाएं, नेक्स्ट पे आ जाएं, फिगर बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, देखना हो चल रही है वीडियो, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत एक्सपर्ट हो, फटाफट सबकी नजरें, हाँ बन रही है वीडियो, बिल्कुल सही है सर। समर तो यहीं से देख रहा है कि बन रही है कि नहीं बन रही। अभी क्वेश्चन में बोलो रोम्बस, क्यों रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल होती हैं? होती हैं भैया। अरे हमारे यहाँ आता है गांव पे एक रेक्टेंगल, उसकी चारों साइड इक्वल कर दी मार मार के। चलो भैया लो, ये हो गया अपना क्या, फिगर लगभग तैयार। चलो ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक ये डायगोनल है, ठीक है। अब देखना एक बहुत ध्यान से बात, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये है एफ, ये क्या है ई, ये पॉइंट मैं बोल देता हूं जी है, ठीक है। ये हो गया डी और ये क्या हो गया सी। हमें क्या प्रूफ करना है भैया, और दिया क्या है पहले ये समझ लो। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये क्या है ट्रेपीजियम है, जिसमें 1 पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं होती। क्लियर है बात। तो ये क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है। और क्या बोला इन्होंने, AB पैरेलल टू DC। AB क्या है, पैरेलल है DC के, जो AB साइड है वो DC साइड के पैरेलल है। आप देख सकते हो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। भैया इधर देखना है और कहीं नहीं देखना है। AB जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, DC लाइन के, ठीक है बात। अब देखो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है, ये एक मिड पॉइंट है, किसका, AD का, यानी कि AE और ED क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरी बात बोला है A लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, भाई एक लाइन है वो E से थ्रो कर रहा है F पॉइंट तक, ठीक है, पैरेलल टू AB। ये जो है पैरेलल है किसके, AB के। तो हम फिर से ये जो है इसके भी पैरेलल बना देते हैं, ठीक है बात, क्लियर है बात। चलो पैरेलल टू BC एट F इंटरसेक्टिंग, AB इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है, क्या बोला है, E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। BC पर इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, कहां पे, F पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। चलो शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये शो करना है, शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, BC, क्लियर है बात। BC का क्या है, F मिड पॉइंट है। अब आप देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को ले लेते हैं,
किस ट्राइंगल को? इस वाले ट्राइंगल को। चलो देखो, ये ट्राइंगल है, ये वाला। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। इसमें आप ध्यान से देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो फिर ये जो है EG वो पैरेलल होगी किसके? AB के। तो G पॉइंट जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? BD का। क्लियर है बात? क्योंकि पैरेलल हुई है ना, अब पैरेलल जाएगी तो वो किस पॉइंट पे आएगी? वो मिड पॉइंट पे ही आएगी। ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर है बात? हम सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? गिवन हमने लिख ही लिया था, टू प्रूफ भी लिख लिया था। अब हम आ गए काय पे? प्रूफ पे। सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ADB। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ADB। कौन सा? ADB। इसमें हम क्या बोल सकते हैं? E इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, तो EG जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा AB के। EG जो है, EG वो पैरेलल हो जाएगा किसके? AB के। क्लियर है बात? और EG जो है ये भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ AC भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है बात? लेकिन अभी यहां तक हमने देख लिया है। अब जैसे हम बोल सकते हैं G इज द मिड पॉइंट ऑफ इसके बिहाफ पे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है उसके हिसाब से G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। भाई हम क्या बोल सकते हैं? G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या बोल सकते हैं? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? अगर G जो है वो क्या हो गया? भाई ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से लाइन पैरेलल जा रही है, इधर भी लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये क्या अलग कोई इंटरसेक्शन पे पहुंचेगी? भाई बाइसेक्ट ही करेगी ना, यानी कि क्या इक्वल करेगी? BG इक्वल्स क्या करेगी? BG इक्वल्स करेगी GD के। क्लियर है बात? यानी कि ये जो है बराबर बांटेगी इन दोनों को। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, है ना? सेम इसी तरीके से अब हम ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं? कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। कौन सा? DCB, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है बात? चल देखना, इन ट्राइंगल DCB आप क्या जानते हो? अब बात समझ गए हो आप? G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। तो हम क्या बोल सकते हैं? GF जो है वो पैरेलल है किसके? DC के, है ना? और हमसे ये क्या है? हमें ऑलरेडी दे के रखा था कि जो AB है ना वो DC के पैरेलल है, यानी कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल प्रूफ हो गई, यानी कि ये भी क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ, कंक्लूजन क्या निकला? F इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा बेटा? CB। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हेंस प्रूव्ड। इसको थोड़ा और अच्छे से जमा कर लिख लेना। कंक्लूजन मैंने बता दिया है आपको। ठीक है बात? कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, इसको और जमा के लिख लेना और थोड़ा अच्छे से लिख लेना। ठीक है? इक्वेशंस बना लेना, मिड कन्वर्स ऑफ जो मिड पॉइंट है वो लिख लेना, है ना? बाकी जो है अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है?